बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका से एक ऐसी खबर आ गई है जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। आप देखें, वक्त वक्त की बात है, आज गोरी और अमेरिकी तहजीब की इज्जत तार तार होती दिखाई जा रही है। अमेरिका में ऐसा हो गया है जिसका किसी को भी वहमो गमान न था। हकीकी तौर पर अमेरिका इस तरह महसूस हो रहा है कि एक बहरान का शिकार हो चुका है। इस बहरान ने दुनिया भर की न्यूज़ स्क्रीन्स को जकड़ लिया है और सारी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। हुआ कुछ यूं है कि सदर ट्रंप के हामी मुजाहरीन ने कैपिटल हिल यानी अमरीकी पार्लियामेंट की इमारत पर उस वक्त धावा बोला जब वहां कांग्रेस के दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास जारी था। आपने पहले भी देखा होगा कि ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं कि वो ये साबित करें कि इलेक्शन में धांधली हुई है और वो इक़्तिदार को किसी तरह ना छोड़ें और इक़्तिदार में वो किसी ना किसी तरह वो रहें, मगर उनको पे दर पे नाकामियों का सामना ही करना पड़ा है। गुज़िश्ता दिनों उनकी एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी जिसके अंदर काफ़ी इंकशाफात हुए और लोगों को पता लगा कि ट्रंप क्या चाहते थे और क्या करना चाह रहे हैं। और आज जब वो कांग्रेस में वोटिंग जारी थी तो उस वक्त जो ट्रंप के हामी थे उन्होंने वाशिंगटन में धावा बोल दिया। ट्रंप के हामियों ने जब वाइट हाउस पर हल्ला बोला तो वो हर तरह से आज़ाद होकर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने लगे। मुजाहिरीन जो कि गुस्से और इंतकाम से भिपरे हुए थे, उन्होंने खिड़कियों शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। इजलास का जो उस वक्त हो रहा था वहाँ पर उसका मकसद था जो बाइडन की सदारती इंतखाब में फ़तह की बाकायदा तस्दीक करना। इस हंगामा आराई में 4 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रुकावटों को तोड़ने पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में हाथापाई भी हुई और अब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 12 घंटे के लिए कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। वाशिंगटन डीसी के मेयर ने शहर में एमरजेंसी में भी 15 रोज़ की तोसी कर दी है, यानी अब ये एमरजेंसी जो बाइडन की हल्फ बर्दारी तक जारी रहेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी भी वहाँ पर अमरीकी इंतज़ामिया को कत्ल गारत या हंगामों और पुरतशद्दुद वाक़यात का ख़दशा है, इसलिए हंगामी एमरजेंसी वहाँ नाफिज की गई है और जो बाइडन जब तक सदारत का हल्फ नहीं उठाते एमरजेंसी वहाँ पर लगी रहेगी। अब तक 52 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से 47 कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए हैं। ट्रंप के हामियों का मौक़िफ़ था कि सदारती इंतखाब में धांधली से जो बाइडन को जितवाया गया। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने सदर ट्रंप से राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। वाशिंगटन में पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल के बाद माइक पेंस को 14 रोज़ के लिए सदर की जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए मुशावरत जारी है। वज़राए दिफा व खारजा और रिपब्लिकन क़यादत जो है वो मुशावरत में शामिल है। सदर को 25वीं आइनी तरमीम से जिस्मानी और दिमागी बीमारी के बाद ओहदे से भी हटाया जा सकता है। इसके लिए काबीना के अक्सरियत रहनुमाओं के अलावा नायब सदर माइक पेंस की हमायत भी दरकार होगी और अगर ऐसा हुआ तो 25वीं आइनी तरमीम 1967 के बाद पहली बार इस्तेमाल की जाएगी। इस मामले में सबसे अहम किरदार नायब सदर पेंस का होगा। तो देखना है कि क्या होता है और मामला क्या चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले जो स्पीकर नैन्सी पॉलिसी हैं उन्होंने कहा था कि सदारती तस्दीक का अमल आज ही मुकम्मल करेंगे और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी कांग्रेस ने जो बाइडन की फतह की तौसीक भी कर दी है, यानी कि जो बाइडन हैं अगले सदर वही होंगे कानूनी तौर पर भी और आइनी तौर पर भी। अब नौ मुंतखब जो सदर हैं जो बाइडन ने इस वाक़े के हवाले से कहा है कि अमरीकी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज नहीं बल्कि बगावत हुई और बगावत के ज़िम्मेदार ट्रंप हैं। कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि आज के वाक़े से बहुत दुख हुआ, वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया। मुजाहिरीन फ़ौरन कैपिटल हिल से चले जाएं, सदारती फरमान को अहमियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुजाहरों का ड्रामा अमरीकी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं, अमरीकी नुमाइंदगान को हरासा किया गया। ये कैसा एहतजाज है। उनका कहना था कि आज अमरीकी तारीख का स्याह तरीन दिन है और वाक़े से अमरीकी जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। तो साबिक सदर दूसरी जानिब हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश,
उन्होंने कैपिटल हिल पर हमले को बनाना रिपब्लिक से तशबीह दे दी है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों ने इलेक्शन के बाद इदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब जो साबिक अमरीकी सदर ओबामा हैं, उन्होंने कहा है कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान पर हमला हैरान कुन नहीं बल्कि बाइस शर्म है। अमरीकी सेनेटर जो हैं लिंडजे ग्राहम ने अमरीकी सदर ट्रंप की मुखालफत करते हुए कहा कि बहुत हो गया डोनाल्ड ट्रंप, अब मुझे साथ शामिल ना समझे। उन्होंने कहा कि जो बाइडन और कमला हैरिस कानूनी तौर पर मुंतखब रहनुमा हैं। इससे पहले वो जो ट्रंप के बहुत सख्त गिर हामी तस्वुर किए जाते थे, तो वो भी पीछे हट चुके हैं। दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा इस्तीफ़ों की भी वो बातचीत खबरें मौसूल हो रही हैं। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, अमरीकी पार्लियामेंट पर धावे के बाद मशीर कौमी सलामती मैट पोटिंजर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और सदर ट्रंप को 25वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बरतरफ करने का मुतालबा किया जा रहा है। वाइट हाउस की नायब प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज़ भी मुस्ताफ़ी हो गई हैं। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ और ट्रंप की साबिक प्रेस सेक्रेटरी स्टीफनी वाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी एना क्रिस्टीना भी मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। ये भी इतलात हैं कि ट्विटर ने अमरीकी सदर ट्रंप का हालिया ट्वीट डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में अवाम को दूर रखने से ऐसे वाक़यात होते हैं। अमरीका आज के दिन को हमेशा याद रखेगा और अमरीकी भी याद रखेंगे। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में अमरीकियों की हक तलफी का भी कहा था। इस हवाले से ट्विटर इंतज़ामिया का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के आज 3 ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं और इनका अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया है। जो जब तक ट्रंप ट्वीट नहीं हटाएंगे इनका अकाउंट ब्लॉक रहेगा। फेसबुक ने भी ट्रंप का अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर आप देखें यहाँ पर अगर किसी भी और मुल्क का वाक़या होता है और मामला होता है, उस चीज़ पर मैं लाजमी कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर ट्विटर होता है या फेसबुक होता है या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया का, तो वो कभी भी किसी का अकाउंट ब्लॉक ना करता और उसको आज़ादी अजहार और आज़ादी राय पर कदगन समझता। मगर आप देखें जब अमेरिका के हवाले से बात आई है तो उन्होंने ट्रंप का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अगर ट्रंप इसी तरह ट्वीट्स करते रहते तो खदशा था कि अमेरिका में इंतशार मज़ीद फैलता। पर अभी भी इस तरह महसूस होता है कि बात नहीं टली है। दुनिया भर के जो आलमी रहनुमा हैं, वो चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, दूसरे दीगर ममालिक हों, वहाँ से उनके लीडरान की खबरें आ रही हैं, मालूमात मौसूल हो रही हैं कि वो इस तमाम वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं और इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीके से हो उसकी हमायत कर रहे हैं। मगर ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका के अंदर ये जो सूरत हाल चल रही है उसमें मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो अमरीकी अवाम है, जैसा कि सब जानते हैं, वहाँ पर हर किसी को इजाज़त है कि वो असला रख सकता है। तो इस वक्त जो मुजाहिरीन सड़कों पर हैं और जो वाइट हाउस पर जिन्होंने धावा बोला था वो मुसल्ला मुजाहिरीन थे, वो मुसल्ला होकर आए थे। और जिस तरह उन्होंने ट्रंप के हमायतियों ने वहाँ पर पूरा एक ऑपरेशन करके दिखाया, तो वो कुछ 2-3 फिल्में हैं इस हवाले से उनकी मंजर कशी नज़र आई। उसमें तो वो बाकायदा असला लेकर आते थे। मगर आज के जो इस इंसिडेंट है ट्रंप का और वाइट हाउस में होने वाला, उससे ये वाज़ह हो चुका है कि अगर आप मुसल्ला ना भी हों तो वाइट हाउस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, वाइट हाउस के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये आज ट्रंप के हामियों ने करके दिखा दिया है। दूसरी जानिब अब कहा जा रहा है कि ट्रंप सदर नहीं रहेंगे और आज से ही उनको हटा दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कि ट्रंप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट क्या फ़ैसला करती है और मामला कहाँ तक चलते हैं। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।